जय माता दी भक्तों। आज हम करवा चौथ व्रत की एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत कथा के 5 आसान टिप्स को समझेंगे जो आपको इस विशेष दिन को खुशी और श्रद्धा के साथ मनाने में मदद करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आज जो भी चैनल माइंड इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, भोले बाबा उनकी अर्जी स्वीकार कर लेना और उनके पति की आयु लंबी कर देना और सभी कमेंट में AUM नमः शिवाय अवश्य लिख देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई लोग व्रत कथा को प्रभावी ढंग से कैसे पालन किया जाए इसे लेकर संघर्ष करते हैं। अक्सर इस पवित्र अनुष्ठान में शामिल रीति रिवाज और कहानियों को समझना मुश्किल होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इसमें नए हैं। इतनी सारी परंपराओं और प्रक्रियाओं के बीच शुरुआत कहां से करें, ये समझ पाना कठिन हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी मार्गदर्शन के साथ आप आत्मविश्वास से व्रत कथा में भाग ले सकते हैं और इस विशेष दिन का पूरा आनंद ले सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि लोग व्रत कथा के महत्व को समझ नहीं पाते और यह कैसे करवा चौथ के बड़े उत्सव का हिस्सा है। जब आप इस अनुष्ठान के पीछे के वास्तविक अर्थ को समझ जाते हैं तो आप इसे और अधिक उत्साही और श्रद्धा के साथ मना सकते हैं। एक और कठिनाई यह होती है कि व्रत कथा की तैयारी कैसे की जाए। आवश्यक सामग्री से लेकर सही माहौल बनाने तक एक स्पष्ट योजना होने से आप तनाव से बच सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, आप और आपके साथी के बीच के प्रेम और बंधन का सम्मान करना। हम प्रत्येक टिप पर चर्चा करेंगे जिनमें शामिल हैं व्रत कथा का महत्व, इसकी तैयारी कैसे करें और इस उत्सव को और अधिक सार्थक बनाने के तरीके। पौराणिक कहानियों की जड़ों को समझने से लेकर एक शांत और आत्मनिरीक्षण वातावरण बनाने तक हम सब कुछ कवर करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे व्रत कथा को अपने रिश्ते को मजबूत करने और प्रेम और श्रद्धा की गहरी भावना को विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन बनाया जा सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपके पास वह ज्ञान और आत्मविश्वास होगा जो आपको व्रत कथा को आसानी और उत्साह के साथ मनाने में सक्षम बनाएगा। चाहे आप करवा चौथ के अनुभवी हो या पहली बार मना रहे हो, ये 5 टिप्स आपको आपके उत्सव को अगले स्तर तक ले जाने में मदद करेंगे। इस वीडियो का मुख्य आकर्षण एक सुंदर कहानी होगी जो करवा चौथ के सार को दर्शाती है, जिसमें प्रेम और भक्ति की शक्ति को उजागर किया जाएगा। यह प्राचीन कथा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसने अनगिनत महिलाओं को व्रत कथा को आस्था और समर्पण के साथ मनाने के लिए प्रेरित किया है। यह प्रेम और प्रतिबद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है और हमारे रिश्तों में इन गुणों को पोषित करने के महत्व की याद दिलाता है। जब हम इस कहानी में गहराई से उतरेंगे तो आप एक ऐसी दुनिया में खो जाएंगे जहां भक्ति, त्याग और अंतिम विजय की बातें होंगी। आप देखेंगे कि व्रत कथा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो 2 लोगों के बीच होता है। जो कहानी मैं आज साझा करने वाली हूँ वह मेरी पसंदीदा है और यह हमेशा मुझे भावुक कर देती है। ये कहानी वीरवती नाम की एक महिला की है। ये कहानी वीरवती नाम की एक महिला की है जो अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण की मिसाल है। वीरवती एक सुंदर, दयालु और समर्पित पत्नी थी जो अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती थी। यह उसका पहला करवा चौथ था और वह पूरे दिल से उपवास कर रही थी। सूर्योदय से पहले उसने उपवास की शुरुआत की और दिन भर बिना पानी के अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। दिन भर की कठिनाइयों के बाद वीरवती को शाम होते होते बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। भूख और प्यास के कारण उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन उसने अपने व्रत को तोड़ने का नाम नहीं लिया। उसके भाई, जो उसे बेहद प्यार करते थे, अपनी बहन की यह दशा देखकर चिंतित हो गए। वे अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वीरवती अपना व्रत चांद देखने के बाद ही तोड़ेगी। अपने भाइयों ने एक योजना बनाई और बगीचे में एक पेड़ के पीछे से रोशनी दिखाकर वीरवती को यह विश्वास दिलाया कि चांद निकल आया है। वीरवती अपने भाइयों की बातों में आकर चांद देखने के लिए बगीचे में गई और पेड़ के पीछे से आती रोशनी को चांद समझकर उसने व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसका पति गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वीरवती यह देखकर बिलख पड़ी और उसकी दुनिया बिखर गई।
उसने अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। वीरवती के सच्चे प्रेम और समर्पण को देखकर मां पार्वती उससे प्रसन्न हुई। मां पार्वती ने वीरवती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ अगले कई वर्षों तक निभाना होगा। वीरवती ने मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए यह संकल्प लिया। वर्षों तक वीरवती ने करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से निभाया और उसका पति लंबी उम्र जीने लगा। वीरवती के प्रेम, धैर्य और भक्ति की यह कहानी आज भी करवा चौथ का प्रतीक मानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता, और यदि हम श्रद्धा और विश्वास से किसी की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवश्य ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस कहानी के माध्यम से करवा चौथ का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच गहरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। करवा चौथ की पूजा मुख्य रूप से पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। इस दिन महिलाओं द्वारा व्रत रखा जाता है और शाम को पूजा की जाती है। कुछ महिलाएं पहली बार व्रत रखती हैं, उनको पता नहीं होता कैसे कैसे पूजा करनी होती है उनके लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि बता रही हूँ। नंबर 1, सुबह सरगी का सेवन। सरगी व्रत शुरू होने से पहले सूर्योदय से पहले खाई जाती है। इसे सास द्वारा दिया जाता है और इसमें फल, मिठाई, मेवे और हल्का भोजन शामिल होता है। सरगी खाने के बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी पानी और भोजन नहीं लिया जाता। नंबर 2, पूजा सामग्री की तैयारी। थाली में सामग्री रखें। पूजा की थाली में दीपक, रोली, चावल, फूल, मिठाई, पानी से भरा करवा मिट्टी या तांबे का लोटा होना चाहिए और करवा माता की मूर्ति या तस्वीर रखें। नंबर 3, 16 श्रृंगार। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी इत्यादि शामिल हैं। यह सुहाग का प्रतीक होता है। करवा का महत्व करवा मिट्टी का होता है। पूजा के दौरान विशेष महत्व रखता है। इसमें पानी भरकर रखा जाता है और इसे बाद में किसी अन्य सुहागिन महिला को दिया जाता है। नंबर 4, करवा चौथ की कथा। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य होता है। महिलाएं एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं और करवा माता से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कथा के दौरान करवा हाथ में लेकर उसे घुमाया जाता है। नंबर 5, चांद का इंतजार। रात में चांद के निकलने का इंतजार किया जाता है। जब चांद निकलता है तब महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं और फिर अपने पति को देखती हैं। पति की